दोस्तों, क्या आपको बनना है डीएम साहब या आपको बनना है एसपी साहब? हमारे ऐसे शिक्षक आपको सूचित कर देते हैं कि भैया नोटिफिकेशन आ गया है, डीएम और एसपी बनना है तो यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, प्रीलिम्स का डेट आ गया है, तैयारी में जुट जाइए। और ध्यान रखिएगा, हमारे इन्फॉर्मेशन से आपको जानकारी मिल गई, उसके बाद जब डीएम साहब बन गए तो उसके बाद हम लोग को पूछते नहीं आप लोग। तो चलिए, डीएम और एसपी बनने के लिए आपके पास सुनहरा मौका आ चुका है, आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। यूपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुका है। डेट भरने की तारीखों से लेकर क्वालिफिकेशन तक क्या उसमें क्राइटेरिया होगा, इन सब पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सीसेट का पेपर होता है। आपको पता है कि यूपीएससी का जो प्री होता है उसमें 2 पेपर होता है, उसमें एक सीसेट का पेपर होता है, उसमें रीजनिंग के 25 से 28 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और एक रीजनिंग का शिक्षक होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो पाए, जितनी मदद आपके लिए हो पाए, मैं कर दूं। तो इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आपके लिए एक रीजनिंग का बैच हम लोग लाए हैं। अगर आप उस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो सीसेट का सारा काम आपका चल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को पहले मैं दिखा देता हूँ कि हाँ कौन सा नोटिफिकेशन आपके लिए आया है, और तब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आपके पास है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। हर इंसान का सपना होता है, लेकिन सपने देखना सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। उस सपनों को पूरा करने के लिए महीनों से सालों से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 घंटा रात भर सोते नहीं है, खिचड़ी खा खा के दिल्ली में पढ़ते मैंने देखा हुआ है ना। तो सपना सिर्फ देखना नहीं है, सपने के लिए काम भी करना होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जिस प्रकार दिया हुआ है कि डेट जो है 4 फरवरी 2026 से, आज मैं 5 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, फॉर्म भराना 4 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो इसका होगा वो 24 फरवरी इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। इसके अलावा और क्या क्या जानकारियां हैं जिसे आपको दिया जा सकता है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए यहाँ पर, बस बेसिक जानकारी जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ यही है कि नोटिफिकेशन का डेट जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन का डेट लास्ट डेट जो है 24 आपका फरवरी होगा, शाम 6 बजे तक। ध्यान रखिएगा, रात के 12 बजे तक ये नहीं है, शाम को सिर्फ 6 बजे तक है। प्रीलिम्स का डेट तो आपको पता होता है, फिक्स होता है 24 मई 2026 को प्रीलिम्स का डेट अनाउंस है। टोटल पोस्ट जो है 933 पोस्ट है, यानी इस बार आईएएस की जो तैयारी करेंगे 933 लोगों को मौका मिलेगा। उसमें से ध्यान रखिएगा पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग के लिए 33 सीट क्या है, फिक्स है। सीटें हो सकती है आगे पीछे, इसलिए मैंने लिख दिया अनुमानित। एज लिमिट जो है वो 21 से 32 है जनरल क्लास के लिए। और ध्यान रखिए 1 अगस्त 2026 को ये गणना की जाएगी, यानी आईएएस बनने के लिए 18 साल पर आईएएस नहीं बन सकते, कम से कम 21 साल आपको उम्र चाहिए। डीओबी रेंज जो यानी डेट ऑफ बर्थ का जो रेंज होगा वो 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2005 के बीच में किसी का जन्म हुआ हो वहीं इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये डीओबी का रेंज होता है। अब पहले ये नहीं देता था, अब हर एग्जाम में दे रहा है। एज रिलैक्सेशन ध्यान रखिएगा, SC/ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगा, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल मिलेगा। इसका मतलब है कि इसके अलावा इन सब जोड़ लीजिए, 37 आपका 35 और यहाँ 42। और एक्स सर्विस मैन के लिए जो नियम आएगा उस नियम आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार आपको करना होगा। तो यदि आप करते हैं यूपीएससी की तैयारी तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। हम आपको मदद सिर्फ और सिर्फ कर पाएंगे सीसेट में, क्योंकि हम सीसेट की तैयारी करवाते हैं, तो सीसेट में आपको मदद कर देंगे। उसके लिए हमारा एक बैच है 299 का, ध्यान रखिएगा 299 रुपया में आपको रीजनिंग का कॉमन बैच मिल जाएगा, जिससे सीसेट की गारंटी आपको है कि मैं हेल्प कर दूंगा। मेरी तरफ से जितना मदद हो पाएगा, पिछले 5-6 सालों के जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन सबका एक वीडियो बना के मैं अपलोड भी करने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा और आपके एग्जाम आपको मदद हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव वाइज ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ जाकर रीजनिंग के बैच को परचेज करके दोपहर 2 बजे जुड़ जाइएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका सपोर्ट जितना कर पाएँ, जितना सहयोग कर पाएँ, हमारे लिए खुशी की बात होगी। धन्यवाद।